आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय। टेस्ट तिलक। प्रज्ञा पारमिता आसान तो नहीं है, बहुत ज्यादा गंभीर है। और उस गंभीरता की चर्या को अगर पालन करने वाले लोग हैं, उसकी इच्छा करते हों, तो उनको क्या करना चाहिए? उन्हें इस प्रकार से देखना चाहिए। अब देखो, यहां से बात शुरू होती है इस सूत्र की प्रमुख बात कि वे पंच स्कंद भी स्वभाव से शून्य हैं। अब यहां से जो है मेन विषय एक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है। जो भी प्रज्ञा पारमिता के सूत्र हैं, उसमें जो गहराई है उसको वो सारे के सारे सूत्रों में इस प्रकार से मिलेगी, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। पंच स्कंद भी क्या कहते हैं कि जो भी प्रज्ञा पारमिता के जो गंभीर चर्या है उसका अगर अभ्यास करने वाले लोग हैं तो उनको क्या समझना चाहिए? आप देखिए यहां पर क्या देखना है। ये उन लोगों के लिए नहीं है कि यार अवलोकनेश्वर सिर्फ जो है कि सारिपुत्र से कह रहे हों, उस समय की बात है, ऐसा नहीं है। अब ये हमारे ऊपर लागू होती है। अगर हम लोग इस प्रज्ञा पारमिता को पालन करना चाहते हैं या इस पर चलकर के बुद्धत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें भी क्या समझना चाहिए कि जो 5 स्कंद हैं हमारे, जो भी फॉर्म है, रूप, जो भी आप आसपास के चीजों को देखें, आपके आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रहे हो, चाहे वो कोई कप हो, किताब हो, कॉपी हो, कोई भी वस्तु हो, जो भी आपके आसपास दिख रही है, जिनको आप आंखों से देख सकते हो, जिसमें आकार है, जिसमें रंग है, जिसमें ऊंचाई है, गहराई है, जो भी है, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो रूप है। रूप तो यही है ना कि रूप हो सकता है स्थूल हो सकता है सूक्ष्म हो, तो रूप है। तो इन चीजों को हम देखते हैं, तो इसको कैसा देखना चाहिए कि स्वभाव से शून्य है। अब यहां पर अपने शरीर को उदाहरण दे करके व्याख्या की जाती है कि क्योंकि पंच स्कंद जो है शरीर के अंदर है। अब कोई कप में पंच स्कंद तो होंगे नहीं, उसमें कप में तो ज्यादा क्या कहते हैं, उसका रूप ही स्कंद जैसा दिखाई देगा। लेकिन शरीर पे ऐसे लागू किया गया कि इसमें पांचों के पांचों जो स्कंद है, तो क्या होता है कि 5 स्कंद जो हैं हमारे क्या है, स्वभाव से शून्य है। इस शब्द जो है बहुत गौर करने की बात है कि 5 स्कंद जो है स्वभाव से शून्य है। शून्य नहीं कह रहे हैं कि 5 स्कंद जो है स्वभाव से शून्य है। गलती यही करते हैं ज्यादातर जो दूसरी परंपरा के लोग, जो बौद्ध धर्म को बारे में जो कहते हैं, अरे बौद्ध धर्म तो कुछ बहुत ज्यादा, जो बौद्ध धर्म है वो बहुत ज्यादा नीरसता जैसा है। बौद्ध धर्म जो है बहुत ज्यादा नीरस है। क्यों? हर चीज शून्य बताते हैं, हर चीज को मना करते हैं, कोई चीज भी नहीं है, इस प्रकार से कहते हैं, शून्यवाद है। सही बात है, भगवान बुद्ध का दर्शन शून्यवाद है, लेकिन भगवान बुद्ध का दर्शन शून्य नहीं है। ये बार देखना चाहिए, समझना चाहिए। बुद्ध ने हमेशा कहा है कि जो भी आप चीजें देख रहे हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो स्वभाव से शून्य है, ना कि शून्य है। तो शून्यवाद का जो दर्शन या व्याख्या है उसको ऐसे समझना चाहिए। वहां गलती कर देते हैं, उसको शून्य समझ लेते हैं, शून्य जैसे जीरो, कुछ भी ना होना। ये बुद्ध कभी नहीं कहते हैं कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन किस प्रकार से नहीं है, स्वभाव से नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि पंच स्कंद भी, क्या कहा, भी शब्द क्यों लगाया? कि बाकी की चीजें तो है ही हैं। आप जितने भी हमारे आसपास की वस्तुओं को देख लो, जो भी दिखाई देती हैं, वो तो स्वभाव से शून्य है ही है। उनका स्वभाव से जो है कि स्वतंत्र सत्ता नहीं है, शून्य है स्वभाव से। इसके अलावा ये 5 स्कंद भी जो हमारे शरीर के अंदर हैं, जिसको हमको ये नाम दिया गया है, इसको ही तो क्या कहते हैं, वो स्वभाव से शून्य है। ऐसी सम्यक दृष्टि डालें, कहते हैं सारिपुत्र, कि जो भी प्रज्ञा पारमिता को समझना चाहते हैं, उनकी सोच ऐसी होनी चाहिए, उनका ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि जो भी स्कंद हैं, जो भी एग्रीगेट्स हैं, जो भी वस्तुएं दिखाई दे रहे हैं, रूप हों, चाहे हमारे वेदना हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो जो भी अन्य चीजें हैं वो हों, वो सारे के सारे क्या है, स्वभाव से शून्य है। ये देखिए, अगर इस प्रकार से कोई दृष्टि डालता है, दृष्टि डालने का मतलब इस प्रकार का कोई ज्ञान लगाता है, कोई बुद्धि लगाता है, कोई चिंतन मनन करता है,
तो निश्चित रूप से वो प्रज्ञा पारमिता के जो चर्या है, जो व्यवहार है, जो प्रैक्टिस है, उसको वो कर सकता है। ये पहली शर्त है। इस प्रकार की हमारी जो है जो इंसाइट है, जो हमारा व्यू पॉइंट है, ऐसा होना चाहिए कि सारी की सारी चीज, जो भी चीजें हम देख रहे हैं, वो स्वभाव से शून्य है। ये प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र को समझने की पहली जो है प्रकार से शर्त है, पहली एक प्रकार से सीढ़ी है कि जब तक इस चीज को आप नहीं समझेंगे तब तक जो है प्रज्ञा पारमिता के इच्छा करने वाले लोग जो भी हैं वो समझ नहीं सकते। पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं उतार सकते हैं। अब देखो आगे क्या कहते हैं। अब यहां पर जो 5 स्कंदों की बात आई है, तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं। शून्यता ही रूप शून्य है। देखो पहला क्या कहा गया, रूप। तुम्हारा स्कंद पहला क्या है, रूप। तो रूप का स्वभाव क्या है, शून्य है, जिसको फॉर्म अंग्रेजी में कह रहे हैं। तो जो भी अभी इससे पूर्व मैंने कहा कि जो भी वस्तुएं, जो भी चीजें हम जिनको देख पा रहे हैं, जो भी चीजें हमें जो है आभासित हो रही हैं, वो किस प्रकार से हैं, एक प्रकार से रूप के रूप में है। हम उनको रूप में देखते हैं, फॉर्म के रूप में देखते हैं। अलग अलग फॉर्म हो सकती है, अलग अलग रूप हो सकता है। तो क्या है, रूप शून्य है। रूप शून्य है मतलब जो भी फॉर्म है उसका स्वभाव शून्य है, ना कि वो शून्य है। वो रूप नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे, रूप है लेकिन उसका स्वभाव शून्य है। फिर दूसरी बात क्या कह रहे हैं, रूप शून्य है, शून्यता ही रूप है। अब ये बात जो बनती नहीं है कि शून्यता ही रूप कैसे हो गया, क्योंकि इनका जो स्वभाव है एक दूसरे से हमेशा जो है इंटरचेंज हो रहा है। कि चाहे आप रूप को देखो तब भी स्वभाव शून्य दिखेगा, शून्यता को भी अगर देखोगे तब भी वही चीज दिखाई देगी, इसके अलावा तो नहीं आएगा। उसी चीज के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो रूप से शून्यता पृथक नहीं है। तो रूप जिन चीजों को देख रहे हैं तो उनसे शून्यता को अलग रख दिया जाए, ये शून्यता है, ये रूप है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रूप का जो स्वभावता है वो शून्य है। स्वभावता अगर शून्य है तो उसको आप अलग अलग करके देख नहीं सकते हैं, वो जुड़े हुए हैं। शून्यता से भी क्या कह रहे हैं, रूप से शून्यता ही रूप है, रूप से शून्यता पृथक नहीं, शून्यता से भी रूप पृथक नहीं। हाँ, रूप से शून्यता पृथक नहीं, शून्यता से भी रूप यहाँ पर जो है ये छूट गया है, रूप यहाँ पर आता है। शून्यता से भी रूप पृथक नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज है, इस प्रकार से जुड़े हुए कि एक दूसरे को हम समझ, एक दूसरे के बगैर ये पूरक नहीं हो सकते, इस प्रकार से समझना चाहिए। तो पहले देखो, पहले इसके जो रूप के साथ जोड़ के देखा गया उसमें 4 बातें, 4 जो एंगल्स कह सकते हैं जिसको, 4 जो कोटियां हैं शून्यता की, उसको हम समझे। पहला कि रूप शून्य है, क्यों, स्वभाव से शून्य है, उसका स्वभाव से कोई इसकी सिद्धता नहीं होती है, इसको आप हर चीज से देख सकते हैं। 5 स्कंद को इसलिए रखा गया क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 5 स्कंदों से बनकर के बना हुआ है, स्पष्ट है। रूप जो है शून्य है, अर्थात स्वभाव सिद्धता, अर्थात उसका जो स्वभाव है वो शून्य है, शून्यता ही रूप है। उसी जगह पर, अब ऐसा नहीं कि शून्यता का कोई रूप है, ऐसा नहीं है, उसी आधार पर अगर देखेंगे, उसी स्थान पर देखेंगे तो वो उसके जो शून्यता के 4 एक प्रकार से एंगल कह लें, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। और रूप से भी शून्यता पृथक नहीं, शून्यता से भी रूप पृथक नहीं, अर्थात सबका, चारों का जो मेन चीज है, जो मेन एक प्रकार से मुख्य घटक है, वो क्या है, शून्यता ही है। इस प्रकार से हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। ये किसके साथ हुआ, रूप के साथ। अब उसी तरह से 5 स्कंद हैं, वेदना के साथ जोड़ लीजिए, जो हमारे अंदर वेदना है, संज्ञा के साथ जोड़ लीजिए, संस्कार के साथ जोड़ लीजिए, और विज्ञान के साथ भी जोड़ लीजिए। इन सभी का जो स्वभाव है वो स्वभाव से एक प्रकार से शून्य है, कोई भी चीज स्वभाव से सिद्ध नहीं है, 5 स्कंद स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ये बात प्रमुख रूप से आती है। इससे पहले भी कई बार मैंने कहा कि कोई भी चीज स्वभाव से सिद्ध नहीं है। बहुत बार आपको ये शब्द सुनते सुनते 20-30 बार तो सुन लिया होगा कि कोई भी चीज स्वभाव से सिद्ध नहीं है।
अब यहाँ कोई भी चीज के साथ अपने शरीर के जोड़ करके देखा गया, क्योंकि ये 5 स्कंदों से बना है। इसमें रूप भी है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है। तो ये सारे के सारे जो स्वभाव हैं ये एक प्रकार से शून्य है। इनकी जो स्थिति इस प्रकार से है, ये अपने आप से स्वतंत्र नहीं है। अब शून्य की बात आ जाती है, आखिर को ये शून्य क्यों कहे गए हैं? इसलिए कहे गए हैं कि ये इंटरडिपेंडेंट है, और इंटरडिपेंडेंट अर्थात प्रति समुत्पन्न है, और प्रति समुत्पन्न है तो आश्रित है, आश्रित है तो किसी दूसरे वस्तु पर आश्रित है, अपना उसका अस्तित्व नहीं है। अगर कोई चीज किसी दूसरे पर आश्रित हो तो इसका मतलब क्या है? उसका अपना आधार नहीं है। अगर हम अपने शरीर में देखें कि हमारा जो सिर है वो आश्रित किसके ऊपर है? गर्दन पर है। गर्दन कहाँ आश्रित है? कंधे पर आश्रित है। कंधा किस पर है? हड्डियों पर, डायफ्राम पर आश्रित है। तो इसको देखिए, सर से लेकर पैर तक एक दूसरे पर आश्रित है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि आश्रित अगर ना होता तो सर कहीं रखा होता, पैर कहीं होते तो ऐसा हम शरीर बन जाता था, तो संभव नहीं है। ये आश्रित है ना। जो चीज आश्रित है, जो चीज डिपेंड है, वो स्वतंत्र नहीं हो सकती है। तो इसीलिए अब यहाँ पर आप जोड़ के देखिए कि कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। किसी भी वस्तु का स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। और जिन चीजों का इनहेरेंट अर्थात स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं, वही उसका स्वभाव होता है, वही शून्यता होती है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो हम पांचों के साथ देख लो, वेदना हो, वेदना के साथ भी वेदना के साथ जोड़ सकते हैं कि वेदना शून्य है, वेदना ही क्या कहते हैं, शून्यता ही वेदना है, वेदना से शून्यता पृथक नहीं, और वेदना से क्या कहते हैं, शून्य जो वेदना से शून्यता पृथक नहीं, और शून्यता से वेदना पृथक नहीं। तो ये चारों के चारों एक दूसरे के साथ जुड़ करके हम समझ सकते हैं। फिर आगे देखिए, सारपुत्र, इसीलिए सभी धर्म शून्य हैं, अलक्षण हैं, अनुत्पन्न हैं, अनिरुद्ध हैं, अमल हैं, विमल हैं, अनून हैं और असंपूर्ण हैं। कितना गंभीर बात कह रहे हैं। सारपुत्र, आर्य आप लोग तेसर कहते हैं उनको सारपुत्र, इसीलिए जो भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभी धर्म शून्य है। तो सभी धर्म शून्य होने का मतलब ये नहीं है कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, इसकी बात नहीं कह रहे हैं। धर्म का मतलब होता है वस्तु, धर्म का मतलब होता है वस्तु। और इसकी परिभाषा के रूप में देखें कि जो अपने स्वभाव को धारण करता हो उसी को धर्म कहा गया। बाकी के जो आज के जो धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब कोई धर्म नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बना लिया ना। इस पंथ परंपरा में इसमें जो अपने स्वभाव को धारण करे वही वास्तविक धर्म है भाई। उनका अपना, जैसे बौद्ध धर्म में अपना एक स्वभाव है, अपनी एक व्याख्या है, अपनी एक फिलॉसफी है, उसका स्वभाव है, यही धर्म है। लेकिन उसके ऊपर से जाकर के जो आज के समय में जैसा है वैसा नहीं होता है। तो आप धर्म के बारे में हर चीज के से जोड़ सकते हैं। ये भी धर्म है, मैं भी धर्म हूं, आप भी धर्म है, मेरे बैकग्राउंड में जो भी आप देख रहे हैं सारे के सारे धर्म है। धर्म मतलब वस्तुएं हैं, धर्म मतलब फिनोमेना है। इस प्रकार से समझनी चाहिए। तो हम धर्म को ढूंढने के लिए बाहर कहां जा रहे हैं? हम लोग तो कोशिश ही करते हैं ना कि बाहर 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 कहीं ढूंढ के लेके आ जाए, लेकिन धर्म तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये हमारे चारों तरफ है ना। खुद हम एक धर्म है हम खुद एक धर्म है ना, हम खुद एक वस्तु है। तो इसीलिए कि सभी धर्म शून्य है, सभी वस्तुएं शून्य है। अब शून्य का, फिर मैं बार बार कहता हूं कि शून्य का अर्थ ये नहीं है कि वो चीजें नहीं है। सभी वस्तुएं स्वभाव से सिद्ध नहीं है। अब आप थोड़ा सा चिंतन करके इसके ऊपर देखिए कि वाकई जो मैं भी, मेरा जो शरीर है, मेरा जो शरीर के अंदर के अंग हैं, जो हमारी आंख है, नाक है, मुंह है, त्वचा है, दांत है, तो वास्तव में एक एक करके जब आप परीक्षण करोगे तब पता लगेगा कि यार ये तो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। क्यों स्वभाव से सिद्ध नहीं है? कि ये तो जो है कि इसमें विघटन हो रहा है, इसमें तो एक प्रकार से कमी आ रही है, टूट रहा है, फूट रहा है। तो ये वास्तव में स्वभाव से सिद्ध नहीं है।
अगर ये स्वभाव से सिद्ध होते, अगर ये वास्तविक होते, तो इनमें कुछ नहीं होता, न तो टूटन होती, न तो उसमें गलन होती, न कोई चीज सड़ती, न खराब होती, कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्वभाव ऐसा है ही नहीं जैसा हमें दिख रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि जिन चीजों को हम देखते हैं, जो जैसी दिखाई देती है, वास्तव में उसकी रियलिटी वैसी नहीं है। जो हम देखते हैं वो वैसा होता नहीं, रियलिटी वैसा नहीं होता है। हम बहुत सारी चीजों को जो देखते हैं बहुत सुंदर हमें दिखाई देती है, बहुत ज्यादा हम आनंदित हो जाते हैं। कभी कभी तो मूवी थिएटर में जाते हैं ना, तब पर्दे पर जो झगड़ा दिखाई देता है, हीरो हीरोइन एकदम झगड़ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, कूद रहा है, तो जिसको हम पसंद करते हैं, हीरो को या फिर हीरोइन को या विलेन को, जिसको भी, तो वो जब उसके मार पड़ती है उस मूवी में, तो हम लोग भी आंसू बहाते हैं, अरे बेचारा देखो पिट रहा है, ओहो देखो इसको गोली मार दिया। तो क्या वास्तव में वो वहां गोली मारी गई क्या? वो वास्तव में ऐसा हुआ क्या, मरा क्या? लेकिन देखो क्या है कि केवल और केवल हमारा ये सारा का सारा भ्रम है, हम रियलिटी को नहीं समझ पा रहे। उस थिएटर में, उस पर्दे पर हम ऐसा मान के बैठ गए, हमारा माइंड ऐसा बन गया कि अरे यहाँ पर देखो ऐसा हो रहा है, यहाँ पर देखो कितना गोली चल रही है, वो ऐसा है ही नहीं वहां पर। इस प्रकार की चीजें तो वहां है ही नहीं, लेकिन हमने इसको बहुत ज्यादा मिथ्या विकल्पों की वजह से सत्य मान लिया। ये बहुत बड़ी गलती है। कोई चीज नहीं है, ये बुद्ध बिल्कुल नहीं कहते हैं, सब की सब चीजें हैं, लेकिन वो कैसे हैं? इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर होकर के उत्पन्न हुई है। किस प्रकार से नहीं है, आज ये बात जान लीजिए। किस प्रकार से हैं? आश्रित होकर के हैं, डिपेंड होकर के हैं। किस प्रकार से नहीं है? स्वभाव से सिद्ध नहीं है। बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं हम लोग कि कोई भी चीज जो है, बुद्ध जब कहते हैं कि, और जो भी कहता है कि अरे बुद्ध का दर्शन तो एक प्रकार से बहुत ही नीरस है, सब चीजों को नकारते हैं, सब चीज तो शून्य शून्य कह रहे हैं। ऑफ कोर्स बुद्ध का कहने का मतलब कोई चीज को नकार नहीं रहे कि नहीं है, नहीं कह रहे, है और नहीं भी है। नहीं कैसे है? स्वभाव से सिद्ध नहीं है। किस प्रकार से है? आश्रित होकर के है। तो इसी रूप में टेक्निकल अगर भाषा में समझे तो समृद्ध रूप से है। समृद्ध सत्य जो आपने सुना है ना, कि समृद्ध सत्य के रूप में है। किस प्रकार से नहीं है? परमार्थ सत्य के रूप में नहीं है। तो जो टेक्निकली रूप पे समझ गए कि परमार्थ रूप से नहीं है, समृद्ध रूप से है, समृद्ध सत्य से रूप में है। दो जो सत्यों की बात की गई ना, समृद्ध सत्य और परमार्थ सत्य, तो इन दो सत्यों की जो महत्वता है, ट्रूथ्स ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दो सत्यों को, ट्रूथ्स को अगर आप समझ गए तो आई थिंक बहुत ही अच्छी तरह से बुद्ध के दर्शन को समझा जा सकता है। बुद्ध के जितने भी विचार हैं उनको आसानी से समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से अपने शरीर के साथ जोड़ के देखें कि किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं है। तो अब जो है ना, हम थोड़े सो आप विचार करिए, थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए हम लोग सामने बैठ करके, स्क्रीन पे बैठ के, आप जहां भी बैठे आप चिंतन करिए, थोड़ा सा मनन कीजिए कि वास्तव में जो यहाँ भगवान बुद्ध के दर्शन में जो कहा गया है, जो यहाँ पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कि वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान सभी के सभी स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो अब अपने आप में रिफ्लेक्ट कीजिए, अपने आप में चिंतन करिए कि क्या हमारा शरीर स्वभाव से सिद्ध है? सिर, क्या हमारा सिर स्वभाव से सिद्ध है? क्या हमारे आंख जो है स्वभाव से सिद्ध है? हाथ स्वभाव से सिद्ध है? तो इन सब चीजों को जब देखोगे, पांचों स्कंदों को समझोगे, तब जाकर के पता लगेगा कि जिन चीजों को हम सत्य मान बैठे, इन 5 स्कंदों की वजह से हम बहुत ज्यादा एक प्रकार से आसक्ति पैदा कर लिए, तृष्णा पैदा कर लिए, लगाव पैदा कर लिए, मोह पैदा कर लिए, और पूरे जिंदगी भर मोह में पड़े रह के आंसू बहाते रहे। तो जब स्वभाव से सिद्ध नहीं है
तो कितना हम पागलपन करते आ रहे हैं। ये परमार्थ रूप से नहीं है। हाँ, हम लोग समृद्ध रूप में जी रहे हैं, इतने बड़े क्या कहते हैं, ना तो हम लोग बुद्ध सत्व है, ना बुद्ध हैं, न तो भूमियों पर अभी पहुंचे हैं। तो वास्तव में एक प्रकार से हम लोग अज्ञान ही है। बुद्ध हम लोग को बालक की संज्ञा देते हैं ना, बालक या बालिका जो भी कहें, कि हम लोग छोटी छोटी बातों पर रोने चिल्लाने लग जाते हैं। जैसे बच्चा अगर कहीं खेल रहा हो तो उसका कोई सामान टूट जाए तो इतना फूट फूट के रोता है, जैसे लगता है कि बाप रे बहुत बड़ा वो बात है। इसका उदाहरण दिया जाता है कि बच्चे लोग मिट्टी के घर बनाते हैं, जब मिट्टी के घर टूट जाते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं कि अरे ये तो मेरा ऐसा था, क्योंकि उनका जो विचार है वहीं तक सीमित था। उसी प्रकार से हम लोगों की आदत है, ये हम लोगों की स्थिति यही है कि कोई चीज ऐसी जब हो जाती है तो बहुत ज्यादा माथा पीटते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तो ये सब चीजें, दुखी होना, इस प्रकार की भावना होना, ये केवल केवल सम्मिलित रूप से है, कन्वेंशनल रूप से है। रियलिटी में जब हम पीछे जाएंगे तो वास्तव में जब कोई चीज स्वभाव से सिद्ध है नहीं, कोई चीज ऐसी सत्ता में है नहीं, तो हम क्यों इतना ज्यादा जो है दुखी होते हैं, क्यों इतना ज्यादा परेशान होते हैं। तो इस चीज को हमको समझना है। तो हम लोग हमेशा चिंतन करें, जब भी ध्यान करते हैं हम लोग, तो ध्यान करते समय इस चीज का ध्यान रखिए, ध्यान करते समय इस चीज का ध्यान रखिए, ध्यान में भी ध्यान होना चाहिए। आंख बंद करके बैठ जाना और उस समय हम ध्यान न रखें तो वो ध्यान नहीं होगा। क्या ध्यान रखना है कि जो भी चीजें, जो भी हमारे 5 स्कंद हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आश्रित है, आश्रित हैं, स्वभाव से सिद्ध नहीं है, अनित्य हैं, अजर हैं। एक प्रकार अजर मतलब का है, अजर का अर्थ होता है वो जड़ नहीं है ना, नित्य रहने वाले नहीं है, अमर नहीं है, टूटने वाले हैं, फूटने वाले हैं, सारा कुछ है। इस रूप में हमको अपने शरीर को जोड़ करके देखना चाहिए। और ये भी तो एक वस्तु है ना, इस शरीर को भी तो धर्म कहा गया ना, ये वस्तु के रूप में कहा गया। केवल और केवल ये योग में है। जैसे ही हम पैदा होते हैं या आप पैदा हुए, हम सभी लोग का एक ही क्रम है, उसी प्रकार से पैदा हुए। तो पैदा होने के बाद हम लोग का जो है कि ऐसा तो नहीं होता है कि जन्म से ही नाम रख दिया जाता है या जन्म से ही ये फला आदमी है, ऐसा तो कुछ पता नहीं होता ना। हाँ चलो होता होगा, फिर भी हम नाम ही तो रखते हैं उसका। कोई जन्म के बाद नाम रखता है, कोई जन्म से पहले रख देता है, वो अलग बात है। वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से पता होता है कि क्या है, लड़का होने वाला है, लड़की होने वाली है। भारत में तो नहीं है जान पहचान, ऐसा जान पहचान करने के लिए क्या है, लिंग भेद पता नहीं लगा सकते, लेकिन दूसरे देशों में तो है। पहले अल्ट्रासाउंड के बाद बता देते हैं कि ये लड़का है लड़की, तो उसी हिसाब से लोग नाम रख लेते हैं। वहां तो बताया जाता है कि आपके जो संतान पैदा होगा वो लड़का हो लड़की हो, वो अपने पहले से नाम रख लेते हैं। तो किसी किसी देश में ऐसा स्थिति नहीं है, क्योंकि देश की अपनी अपनी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं, इस हिसाब से नहीं होता है वो। तो उस समय जब देखिए, जब बालक पैदा होता है तो उस समय, तो भारत की अगर व्यवस्था को देखें तो उस समय तो उसका कुछ नाम नहीं होता ना। तो फिर उसके बाद कुछ संस्कार करते हैं, कुछ बड़ा होते हैं, उसके बाद नाम रख दिया जाता है कि आज से अमुक अमुक नाम इसका होगा। तो नाम रखने के पीछे की वजह यही है कि ये जो है आज के बाद जो 5 स्कंदों से बना हुआ एक पुतला है, आज के बाद से ये इस नाम से जाना जाएगा। इसकी पहचान इस प्रकार से होगी। पहचान करने के लिए केवल और केवल नाम दिया गया है, केवल और केवल नाम दिया गया। जैसे मेरा ये नाम है, मेरा नाम हो सकता था दूसरा होता। माँ बाप ने परिवार में जो नाम दे दिया, तो इसके अलावा अगर दूसरा रख देते तो हम दूसरे नाम से जाने जाते, उस हिसाब से समाज में जाने जाते। तो ये केवल और केवल जानने के लिए उस पर एक टैग लगा दिया ना कि आज से ये जाना जाएगा। तो उस रूप में चीजों को हम पहचानने के लिए एक समृद्ध रूप से समझने के लिए नाम उसमें दे देते हैं कि आज से ये है। लेकिन इन रियलिटी, वास्तविकता के रूप में जाकर के अगर मैं कहूं कि मैं कैलाश हूं,
तो समृद्ध रूप से हूं, सही बात है, लेकिन परमार्थ रूप से कहां पर है, कौन सा है, इस 5 स्कंदों में से कौन सा कैलाश है? तब तो फंस जाएंगे, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, हम नहीं उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि वास्तव में ऐसी कोई स्वतंत्र सत्ता है नहीं। कैलाश नाम की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल और केवल 5 स्कंदों से मिलकर के नाम दिया गया। तभी जब परिभाषा दी जाती है कि पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं करना है, कि जो भी है पुरुष की परिभाषा, व्यक्ति की परिभाषा क्या है, तो उसमें कहा जाता है कि जो हमारे 5 स्कंदों से युग्म से निर्मित वस्तु का नाम जो है पुरुष या स्त्री जो भी कह दो या व्यक्ति है, तो इन 5 स्कंदों को मिलाकर के एक नाम दिया जाता है, तब जाकर के जो है कि नाम बनता है, तब जाकर के उसका अस्तित्व में आता है। उसी प्रकार से किसी भी वस्तु के साथ हम देख सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम देख सकते हैं, उसका नाम दे दिया जाता है। तो ऐसा समझना चाहिए कि वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भी जो कि है शून्य है। तो विज्ञान, यहां पर देखिए कि विज्ञान पहले भी चर्चा हो चुकी है कि विज्ञान का मतलब होता है जो हमारे चित्त की बात, चैतसिक जो है, खास करके जो चित्त है, उसके बारे में व्याख्या की जाती है कि विज्ञान भी शून्य है। जो भी चीजों को हम समझ पा रहे हैं वो सारे के सारे स्वभाव से शून्य है, उनकी स्वभाव से सिद्धता जो है स्थापित नहीं होती है। सारिपुत्र, इसीलिए सभी धर्म शून्य है। तो सारिपुत्र जो आर्य अवलोकित से सारिपुत्र से कहते हैं कि इस वजह से जो है जितनी भी वस्तुएं हैं वो स्वभाव से शून्य हैं, अलक्षण है, मतलब उनका लक्षण नहीं है, स्वतंत्र लक्षण नहीं है। ऐसा नहीं लक्षण नहीं है, स्वतंत्र लक्षण नहीं, ये शब्द बार बार यहाँ जुड़ना है, स्वतंत्र लक्षण नहीं है, अनुत्पन्न है। अनुत्पन्न मतलब वो स्वतंत्र रूप से उत्पन्न नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होती ऐसा नहीं कह रहे हैं, स्वतंत्र रूप से वो उत्पन्न नहीं होते हैं। मान लीजिए पौधा अगर लगाना हो, आम का पेड़ लगाना हो, तो आम का गुठली है, तो उस गुठली को अगर जमीन में जब तक आप नहीं गाड़ोगे तब तक उसमें तो अंकुर नहीं निकल सकता। उसी गुठली को अगर आप बहुत अच्छे से कवर करके अलमारी में रख दो, बिल्कुल हवा न जाए, उसमें नमी न जाए, तो उसमें से आप उम्मीद करो कि इसमें तो बहुत बड़ा एक आम निकलेगा, बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा, बहुत सारे आम आएंगे, ऐसे वैसे करेंगे, तो आप तो एक प्रकार से मुंगेरी लाल जैसे सपने देखते रहो तो वो संभव नहीं हो सकता ना। उसके लिए जो उसके सहयोगी हेतु हैं वो चाहिए, उस गुठली को पानी चाहिए, खाद चाहिए, हवा चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, रख रखाव चाहिए, सब चीजें चाहिए, तब जाकर के वो उसमें अंकुर निकलेगा, अंकुर निकलेगा वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनने के बाद उसमें आम आएगा या जो भी फल लगा उसका पेड़ निकलेगा। तो अनुत्पन्न इस स्वतंत्र रूप से उत्पन्न नहीं है, इसलिए कहा गया अनुत्पन्न है। क्यों अनुत्पन्न है? स्वतंत्र रूप से उत्पन्न वो नहीं होते हैं। उत्पन्न कैसे होते हैं? डिपेंड होकर के उत्पन्न होते हैं। ये 5 स्कंद के अलावा जितने भी चीजें हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सभी के साथ साथ हमें इस प्रकार से सोचना चाहिए, इस प्रकार की हमें क्या करना चाहिए, भावना करनी चाहिए। ये कौन कहता है? सारिपुत्र जो है कि आज अवलोकित सारिपुत्र से जब वो प्रश्न पूछते हैं कि जो प्रज्ञा पारमिता की चरण के जो चर्या है उसकी इच्छा करने वाले हों, अभ्यास करने वाले हों, उनको कैसे ध्यान देना चाहिए, कैसा विचार रखना चाहिए। तो इन दूसरा पैराग्राफ है, उस प्रश्न का उत्तर ही है। अब इस उत्तर में जब आप लोग उत्तर देते हैं तो कितना गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है। अब ये केवल और केवल अरहत लोगों के लिए है, बोधसत्व लोगों के लिए है, उन्हें हमें क्या लेना देना है? वास्तव में हमें लेना देना है, वो तो ऑलरेडी बुद्ध हो चुके हैं, बोधसत्व हो चुके हैं, उनको तो लेना देना नहीं है वास्तव में लेना देना हमें है, हमें इस भव चक्र से निकलना है, हमें वो जो प्रज्ञा पारमिता के जो व्यवहार हैं, जो प्रैक्टिस है, उसको अपने चर्या में धारण करना है, इसलिए हमको इससे लेना देना है। तो आप सोच लीजिए कि इतने गंभीर जो व्याख्या है उसका हमें किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए,
कैसा हमें अभ्यास करना चाहिए, इस पैराग्राफ से समझ में आता है।